Hello everyone, today we will proceed to exercise 9th B. So let's do the 7th question. The statement of 7th sum is a bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km per hour. How long will it take to cover the same distance at a speed of 36 km per hour? क्या कहता है कि एक बस है वो एक कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस, इतनी टाइमिंग लगती है और इतनी स्पीड में, ठीक है। अगर उसकी इतनी स्पीड है वो इतनी टाइमिंग में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी। और कहता है कि अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है तो वो कितने टाइमिंग में सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, राइट। तो चलो करते हैं अभी हम इसको। इसमें मेन बात क्या हो रही है, एक टाइमिंग की बात हो रही है एंड सेकंड बात हो रही है उसकी स्पीड की। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि उसने डिस्टेंस कितने टाइमिंग में फाइंड किया, मतलब कवर किया, राइट। तो चलो अभी हम इसमें लिखते हैं, एक टाइमिंग की बात हो रही है। पहले हम टाइम लिखेंगे। टाइम आपको दिया हुआ है आवर्स एंड मिनट्स में, यूनिट्स लिख लिए। उसके बाद है आपको स्पीड। स्पीड के यूनिट्स क्या हैं, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसको टाइमिंग को भी आवर्स में लिख सकते हो। तो पहले तो हमें दी हुई है टाइमिंग 3 hours 20 minutes। ऐसे सम सॉल्व करना टफ होगा। पहले हमने इसके यूनिट कन्वर्ट करने हैं, मिनट्स को कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है। ये सारे जो आवर्स दिए हुए हैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं पहले। जब ये आ जाएगा उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फिर से आवर्स प्लस मिनट में, राइट। तो जो स्पीड है वो लिख लेते हैं। जहाँ फिर पहले ऐसे लिखो, वी नो दैट 1 hour is equal to 60 minute। तो हमें कितने आवर्स दिए हुए हैं, 3 hours। सो 3 hours मीन 3 multiplication 60। तो कितने हुए फिर 180 minutes, राइट। तो मतलब टोटल कितने हैं, 3 hours 20 minute। इट मीन्स 1, ये हमने कितनी वैल्यू निकाली 180। सो 180 minutes प्लस 20 minute। तो टोटल कितना हुआ 180 प्लस 20 कितना हुआ 200 minute, राइट। तो जो अभी मिनट्स आए वो यहाँ पर लिखेंगे हम। यहाँ लिख दो 200। अगर 200 मिनट्स है तो स्पीड कितनी है उसकी 45, राइट। एंड उसके बाद उसने कहा है कि कितना टाइम लगेगा। जी हमें गिवन है, इसको हमने लेट कर लिया x। और दूसरी उसकी स्पीड कितनी दी हुई है हमें 36। सो बाय इनवर्स वेरिएशन, बाय इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, इसमें क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी, राइट। x1 और y1 मतलब x इंटू 36 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लिकेशन 45। x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने दो। सो 200 मल्टीप्लिकेशन 45 ओवर 36। अभी हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल देखो किस टेबल से हो रहे हैं ये दोनों, 9 के टेबल से। 9 5 द 45, 9 4 द 36। अभी इसको इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं। सो 4 1 ज़ा 4, 4 5 द 20, साथ में आ गई 0। तो ये बन गया हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 5 द 25, साथ में आ गई 0। ये तो आए जस्ट हमारे पास x की वैल्यू मिनट्स में। तो अभी हम इसको वैल्यू को चेंज करते हैं फिर से आवर्स में, ठीक है। जो 250 है इसको हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। 60 को 4 से डिवाइड करो क्योंकि 25 तो छोटे हैं तो पूरा लेना पड़ेगा। 60 को डिवाइड करो 4 के साथ तो ये आ जाता है 240। 0 5 में से 4 गए 1। तो जो रिमाइंडर बचता है उसको आप मिनट्स लिख लो और जो आपका क्वोशंट आता है उसको हमने किस में लिखना है, आवर्स में। तो ये हमारा x की जो वैल्यू आई है
वो कितनी आई है, 4 hours 10 minutes, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया फिर, सो हैंस, यहाँ पर लिखोगे आप हैंस it will take to cover the same distance in 4 hours 10 minutes। यही हमने निकालना था कि इस अगर इतनी स्पीड है तो सेम डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा, वो कितने टाइम में करेगा, 4 hours 10 minutes में, राइट। सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। 8 At the beginning of a month, a factory has enough materials to make a 240 tons of steel in a month. If 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the materials last? क्या कहता है, कहता है कि मंथ के शुरुआत में ही एक जो फैक्ट्री उसके पास सफिशिएंट मटेरियल था इतने टन स्टील बनाने के लिए एक मंथ में, उसमें 60 मोर टन स्टील जो है उसने उसी मंथ में बनाया। और ठीक है, पहले तो 240 टन था स्टील, सिर्फ एक मंथ के लिए उसने कहा सफिशिएंट है शुरुआत में, फिर बट उसने 60 टन और स्टील बनाया उसी मंथ में, राइट। सो उसी मटेरियल में उसने कहा कि वो मटेरियल फिर कितने दिनों तक चला, फिर वही हमने निकालना है। मेन बात किसकी हो रही है, एक तो डेज की बात हो रही है, राइट, एक जो है स्टील की बात हो रही है कि वो जो स्टील है उसने कितने मंथ के लिए बनाया, राइट। Now we will do the 8th sum. At the beginning of a month, a factory has enough materials to 240 tons of steel in a month. If 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the materials last? क्या कहता है, कहते हैं एक महीने की शुरुआत में ही एक फैक्ट्री थी, उसके पास एनफ मटेरियल्स था 240 टन्स ऑफ स्टील बनाने के लिए एक महीने के लिए। इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज टू बी मेड, कहता कि उसी मंथ में अगर 60 जो टन ऑफ स्टील्स और बना दिया जाए तो कितने दिनों के लिए वो मटेरियल फिर चलेगा, ठीक है, मतलब कितने दिनों के लिए वो मटेरियल चलेगा, मतलब लगेगा। सो देखो इसको कैसे करना है, ये भी इनवर्स वेरिएशन है। तो इसमें मेन बात क्या हो रही है, एक तो स्टील की बात हो रही है जो मटेरियल लग रहा है स्टील बनाने के लिए, एंड सेकंड बात हो रही है डेज की, राइट। मंथ दिया हो उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट द सम। पहले में हम डेज लिख देंगे, राइट, एंड सेकंड में आपको दिया हुआ है स्टील मटेरियल जो हमने निकालना है, ठीक है। डेज देखो आपको कितने दिए हुए हैं, 1 मंथ पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। जब भी आपको मंथ की बात हो, अगर तो पर्टिकुलर मंथ लिखा है फिर तो आप उसके डेज जितने होते हैं वो लिखोगे, अदरवाइज अगर आपको मंथ की बात कर रहे हैं तो फिर आप 30 डेज ही लिखोगे, राइट। तो देखो यहाँ पर उसने यही कहा कि एक मंथ के लिए इतने टन जो हमने स्टील बनाया है, तो कितने हुए 1 मंथ में, मतलब 30 डेज में कितने टन बनाया, 240, राइट, एंड 60 मोर टन और स्टील हमने बनाना है उसी मंथ में, राइट। फिर देखो कितना बनता है, देखो 240 तो ऑलरेडी है हमारे पास और उसमें 60 और ऐड कर दो तो कितना बना, 300 टन, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 300 और कितने दिनों तक चला फिर ये मटेरियल वो हमने निकालना है, उसको लेट कर लो x। तो इसमें इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, ये दोनों आपस में वेरी करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गई इन दोनों की। जहाँ लिखो बाय इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, तो ये आ गया। पहले x वाला लिख लो, x इंटू 300 इज इक्वल टू
30 इंटू 240। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स यहीं पर रहने दो, ये 300 है, ये नीचे आकर क्या हो गया, डिवाइड। सो 240 ओवर 300, कटिंग कर दो अभी, 0 से 0 कट, ये भी 0 कट गया, राइट। सो 3 1 जा 3 हो गया, तो बचा क्या ओनली हमारे पास 24। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 24। इसको आप इस तरह भी कटिंग कर सकते हो, जैसे ये वाला हो गया, 0 इसके साथ कट गया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 0 से 0, फिर भी आपका ऐसे ही आएगा 24, राइट। तो अभी आप लिख सकते हो हैंस 24 days will be the materials last, मतलब 24 डेज के लिए ये मटेरियल जो था, हमने 60 मोर टन और मटेरियल जो बनाना था, ठीक है, उसी मंथ में, वो कितने दिनों तक फिर चलेगा वो मटेरियल, 24 डेज के लिए, राइट। Hello everyone, today we will proceed to exercise 9th B. So let's do the 7th question. The statement of 7th sum is a bus covers a certain distance in 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 km per hour. How long will it take to cover the same distance at a speed of 36 km per hour? क्या कहता है कि एक बस है, वो एक कवर करती है सर्टेन डिस्टेंस, इतनी टाइमिंग लगती है और इतनी स्पीड में, ठीक है। अगर उसकी इतनी स्पीड है, वो इतनी टाइमिंग में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करेगी, और कहता कि अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, तो वो कितने टाइमिंग में सेम डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, राइट। तो चलो करते हैं अभी हम इसको। इसमें मेन बात क्या हो रही है, एक टाइमिंग की बात हो रही है एंड सेकंड बात हो रही है उसकी स्पीड की। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि उसने डिस्टेंस कितने टाइमिंग में फाइंड किया, मतलब कवर किया, राइट। तो चलो अभी हम इसमें लिखते हैं, एक टाइमिंग की बात हो रही है, पहले हम टाइम लिखेंगे। टाइम आपको दिया हुआ है आवर्स एंड मिनट्स में, यूनिट्स लिख लिए। उसके बाद है आपको स्पीड, स्पीड के यूनिट्स क्या हैं, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इसको टाइमिंग को भी आवर्स में लिख सकते हो। तो पहले तो हमें दी हुई है टाइमिंग 3 hours 20 minutes। ऐसे सम सॉल्व करना टफ होगा, पहले हमने इसके यूनिट कन्वर्ट करने हैं, मिनट्स को कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है। ये सारे जो आवर्स दिए हुए हैं इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं पहले, जब ये आ जाएगा उसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फिर से आवर्स प्लस मिनट में, राइट। तो जो स्पीड है वो लिख लेते हैं, जहाँ फिर पहले ऐसे लिखो, वी नो दैट 1 hour is equal to 60 minute। तो हमें कितने आवर्स दिए हुए हैं, 3 hours। सो 3 hours मीन 3 मल्टीप्लिकेशन 60, तो कितने हुए फिर 180 मिनट्स, राइट। तो मतलब टोटल कितने हैं, 3 hours 20 मिनट, इट मीन्स 1, ये हमने कितनी वैल्यू निकाली 180, सो 180 मिनट्स प्लस 20 मिनट, तो टोटल कितना हुआ 180 प्लस 20 कितना हुआ 200 मिनट, राइट। तो जो अभी मिनट्स आए वो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिख दो 200। अगर 200 मिनट्स हैं तो स्पीड कितनी है उसकी 45, राइट। एंड उसके बाद उसने कहा है कि कितना टाइम लगेगा, ये हमें गिवन नहीं, इसको हमने लेट कर लिया x, और दूसरी उसकी स्पीड कितनी दी हुई है हमें 36। सो बाय इनवर्स वेरिएशन, बाय इनडायरेक्ट प्रपोर्शन,
इसमें क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है इनकी, राइट। x1 और y1 मतलब x इंटू 36 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लिकेशन 45। x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने दो। सो 200 मल्टीप्लिकेशन 45 ओवर 36। अभी हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल देखो किस टेबल से हो रहे हैं ये दोनों, 9 के टेबल से। 9 5 द 45, 9 4 द 36। अभी इसको इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं। सो 4 1 द 4, 4 5 द 20, साथ में आ गई 0। तो ये बन गया हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 5 5 द 25, साथ में आ गई 0। ये तो आए जस्ट हमारे पास x की वैल्यू मिनट्स में। तो अभी हम इसको वैल्यू को चेंज करते हैं फिर से आवर्स में, ठीक है। जो 250 है इसको हम 60 के साथ डिवाइड कर देंगे। 60 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 25 तो छोटे हैं तो पूरा लेना पड़ेगा। 60 को डिवाइड करो 4 के साथ, तो ये आ जाता है 240। 0 5 में से 4 गए 1, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको आप मिनट्स लिख लो, और जो आपका क्वोशंट आता है उसको हमने किसमें लिखना है, आवर्स में। तो ये हमारा x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 hours 10 minutes, राइट। तो हमारा आंसर क्या आया फिर। सो हैंस, यहाँ पर लिखोगे आप हैंस it will take to cover the same distance in 4 hours 10 minutes। यही हमने निकालना था कि इस अगर इतनी स्पीड है तो सेम डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करेगा, वो कितने टाइम में करेगा, 4 hours 10 minutes में, राइट। सो नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम। 8 at the beginning of a month a factory has enough materials to make a 240 tons of steel in a month। if 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the materials last। क्या कहता है कि मंथ के शुरुआत में ही एक जो फैक्ट्री उसके पास सफिशिएंट मटेरियल था इतने टन स्टील बनाने के लिए एक मंथ में, उसमें 60 मोर टन स्टील जो है उसने उसी मंथ में बनाया। और ठीक है, पहले तो 240 टन था स्टील, सिर्फ एक मंथ के लिए उसने कहा सफिशिएंट है शुरुआत में, फिर बट उसने 60 टन और स्टील बनाया उसी मंथ में, राइट। सो उसी मटेरियल में उसने कहा कि वो मटेरियल फिर कितने दिनों तक चला, फिर वही हमने निकालना है। मेन बात किसकी हो रही है, एक तो डेज की बात हो रही है, राइट, एक जो है स्टील की बात हो रही है कि वो जो स्टील है उसने कितने मंथ के लिए बनाया, राइट। Now we will do the 8th sum. At the beginning of a month, a factory has enough materials to 240 tons of steel in a month. If 60 more tons of steel is to be made that month, how long will the materials last? क्या कहता है एक महीने की शुरुआत में ही एक फैक्ट्री थी, उसके पास एनफ मटेरियल्स था 240 टन्स ऑफ स्टील बनाने के लिए एक महीने के लिए। इफ 60 मोर टन्स ऑफ स्टील इज टू बी मेड, कहता कि उसी मंथ में अगर 60 जो टन ऑफ स्टील्स और बना दिया जाए तो कितने दिनों के लिए वो मटेरियल फिर चलेगा, ठीक है, मतलब कितने दिनों के लिए वो मटेरियल चलेगा, मतलब लगेगा। सो देखो इसको कैसे करना है, ये भी इनवर्स वेरिएशन है। तो इसमें मेन बात क्या हो रही है, एक तो स्टील की बात हो रही है जो मटेरियल लग रहा है स्टील बनाने के लिए, एंड सेकंड बात हो रही है डेज की, राइट। मंथ दिया हो उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट द सम। पहले में हम डेज लिख देंगे, राइट, एंड सेकंड में आपको दिया हुआ है स्टील मटेरियल जो हमने निकालना है, ठीक है। डेज देखो आपको कितने दिए हुए हैं, 1 मंथ पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 मंथ
इज इक्वल टू 30 डेज। जब भी आपको मंथ की बात हो, अगर तो पर्टिकुलर मंथ लिखा है फिर तो आप उसके डेज जितने होते हैं वो लिखोगे, अदरवाइज अगर आपको मंथ की बात कर रहे हैं तो फिर आप 30 डेज ही लिखोगे, राइट। तो देखो यहाँ पर उसने यही कहा कि एक मंथ के लिए इतने टन जो हमने स्टील बनाया है, तो कितने हुए 1 मंथ में, मतलब 30 डेज में कितने टन बनाया, 240, राइट। एंड 60 मोर टन और स्टील हमने बनाना है उसी मंथ में, राइट। फिर देखो कितना बनता है, देखो 240 तो ऑलरेडी है हमारे पास और उसमें 60 और ऐड कर दो तो कितना बना, 300 टन, राइट। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 300 और कितने दिनों तक चला फिर ये मटेरियल वो हमने निकालना है, उसको लेट कर लो x। तो इसमें इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, ये दोनों आपस में वेरी करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गई इन दोनों की, जहाँ लिखो बाय इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये आ गया, पहले x वाला लिख लो, x इंटू 300 इज इक्वल टू 30 इंटू 240। x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने दो, ये 300 है, ये नीचे आकर क्या हो गया, डिवाइड। सो 240 ओवर 300, कटिंग कर दो अभी, 0 से 0 कट, ये भी 0 कट गया, राइट। सो 3 1 3 हो गया, तो बचा क्या ओनली हमारे पास 24। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 24। इसको आप इस तरह भी कटिंग कर सकते हो, जैसे ये वाला हो गया, 0 इसके साथ कट गया, 3 1 3, 3 10 30, 0 से 0, फिर भी आपका ऐसे ही आएगा 24, राइट। तो अभी आप लिख सकते हो हैंस 24 days will be the materials last, मतलब 24 डेज के लिए ये मटेरियल जो था, हमने 60 मोर टन और मटेरियल जो बनाना था, ठीक है, उसी मंथ में, वो कितने दिनों तक फिर चलेगा वो मटेरियल, 24 डेज के लिए, राइट। Now we will do the 11th sum. A group of 120 men had provisions for 200 days. After 5 days, 30 men died due to an epidemic. How long will be the remaining food last? क्या कहता है, ये ग्रुप जो है उसमें 120 जो आदमी हैं वो प्रोविजन किए गए हैं 200 डेज के लिए। 5 दिनों बाद जो 30 आदमी हैं उस ग्रुप के वो मर जाते हैं, ठीक है, महामारी के कारण, एपिडेमिक की प्रॉब्लम के कारण। सो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट, जो भोजन है वो कितने दिनों तक चलेगा, राइट। इसमें बात देखो किसकी हो रही है, एक तो मैन की हो रही है, सेकंड हो रही है डेज की। तो देखो इसको कैसे करना है, पहले हम इसका एक बॉक्स बनाएंगे। देखो एक में आएगा मैन एंड सेकंड में आएगा डेज। इस बॉक्स को बनाने के लिए पहले हम वैल्यू फिल करने के लिए पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक मैन है, सेकंड में हम लिख रहे हैं डेज, राइट। कहता कि 120 आदमी थे, वो उनका कैंप जो था 200 डेज के लिए लगाया था, प्रबंध किया गया था इतना, और जो थे उसमें उसी दौरान 200 दिनों में जो 5 दिनों के बाद जो 30 आदमी थे वो डेड हो गए, मर गए। तो कितने बचे आदमी, 90। तो वही कहता है जो 200 डेज चल रहे थे उसमें से 5 डेज बाद, मतलब 5 दिन हम लेस करेंगे, वही 200 में से चल रहे थे जो 5 डे, उसके 5 दिनों के बाद कहता 30 आदमी जो थे वो मर गए थे, ठीक है। तो फिर कितने डेज बचे हमारे पास, 195 डेज, राइट। तो हमारे पास
देखो क्या है कि उसी दौरान ही जो है 5 दिनों बाद 30 आदमी मर गए थे। तो इसको देखो लिखना कैसे, अभी 120 है तो वो कितने दिनों के लिए फिर चला फैम 195, और फिर है हमारे पास मैन कितने बच गए 90, राइट। तो ये आदमी हमने देखना है कि जो खाना था वो कितने दिनों तक चला फिर, राइट। तो अभी हमें नहीं पता है, वो हमने निकालना है। तो देखो बाय इनडायरेक्ट प्रपोर्शन इनवर्स वेरिएशन में दे दोनों आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। पहले इसको लिख लो 90 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120 इंटू 195। सो एक्स की वैल्यू चाहिए 120 इंटू 195 ओवर 90। अभी कैंसिल कर देते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, राइट। अभी 3 के साथ इसको कट करते हैं, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 1 दा 3, 3 ये आगे 3 6 दा 18, 3 5 दा 15। अभी 65 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 4 दा 22, 5 4 6 दा 24, 24 प्लस 2 26। तो कितने वैल्यू आ गई हमारे पास x की, x इक्वल टू 260, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं hence the remaining food will last for 260 days, राइट। यही हमने निकालना था कि वो अगर तो उसमें से 30 आदमी 5 दिनों के बाद मर जाते हैं तो वो भोजन कितने दिनों के लिए चलेगा। तो वो कितने दिनों के तक चलेगा 260 डेज। नाउ लेट्स डू द 12th sum. 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers were transferred to another fort and thus food lasted for an extra 32 days. How many soldiers left the fort? क्या कहता है कि 1200 सोल्जर थे एक फोर्ट में, उनके लिए 28 डेज के लिए खाना जो था, फूड जो था वो काफी था। 4 दिनों के बाद कुछ जो सोल्जर थे वो ट्रांसफर कर दिए गए दूसरे किले में, अनदर फोर्ट में। सो कहता जो फूड था वो एक्स्ट्रा 32 डेज तक रहा। सो हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट? अभी हमने बताना है कि जो सोल्जर्स थे वो फोर्ट में कितने बचे। तो पहले हम इतना सम करेंगे, ठीक है। इसमें मेन बात हो रही है सोल्जर्स की, ठीक है। एक तो डेज की बात हो रही है, एक हो रही है सोल्जर्स की, राइट। तो हमने फिर बताना है बाद में, लास्ट में जब आंसर आएगा उसके बाद हमने बताना है कि कितने जो आदमी थे वो फोर्ट में बच गए, राइट। पहले तो हमने ये बताना है कि कितने ट्रांसफर किए गए, फिर उसके बाद हमने बताना है कि कितने जो हैं वो सोल्जर बच गए फोर्ट में। तो चलो अभी हम इसका पहले बॉक्स बनाते हैं। तो एक में क्या आ गया हमारा सोल्जर्स, एंड सेकंड में आ जाएंगे हमारे डेज, राइट। तो देखो इसमें क्या है 1200 सोल्जर्स जो हैं, चलो इसको पहले बाद में फिल करते हैं, पहले मैं आपको समझाऊं। जहाँ सोल्जर हैं और डेज, अगर तो 1200 आदमी थे, उनका जो था खाना था 28 डेज के लिए, राइट। और कहता कि कुछ जो थे 4 दिनों बाद कुछ सोल्जर्स जो थे वो ट्रांसफर कर दिए गए अनदर फोर्ट में। तो मतलब ये कुछ जो सोल्जर है, हमने एक्स मान लिया, तो वो ट्रांसफर कर दिए गए अनदर डेज के लिए। वहां पर 32 डेज के लिए जो है एक्स्ट्रा फूड, 32 डेज एक्स्ट्रा जो था खाना चला। तो
जहाँ पर कहता कि आफ्टर 4 डेज बाद, मतलब जहाँ से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस कहता कि जो पहले थे ना, मतलब टोटल जो थे सोल्जर वो 28 डेज के लिए उनके लिए खाना था। उसी दौरान जो 4 दिनों के बाद, मतलब 28 में से जो 4 दिनों के बाद जो कुछ जो सोल्जर थे इनमें से वो ट्रांसफर हुए हैं दूसरे फोर्ट में। मतलब कि 28 में से हमने 4 इसीलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि तब तो वो खाना इकट्ठा खा रहे थे, ठीक है ना। इसीलिए अभी उसमें से 4 दिनों के बाद ही उसमें से कुछ सोल्जर जो ट्रांसफर कर दिए, इसलिए 28 में से 4 हमने माइनस किए तो कितने बचे हमारे पास 24। तो 1200 जो था सोल्जर उसके लिए हमारे पास है 24 डेज के लिए खाना फिर तो। और ये हमें पता नहीं कितने सोल्जर हैं ट्रांसफर हुए, और यहाँ पर हम लिखेंगे 32 डेज के लिए एक्स्ट्रा जो खाना चला उनका। सो बाय इनडायरेक्ट प्रपोर्शन ये आएगा 12, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, x इंटू 32, राइट। फिर इन दोनों को कर लो 1200 इंटू 24, x की वैल्यू चाहिए, x यहीं पर रहने दो, 1200 इंटू 24 ओवर 32। अभी कैंसिल कर दो 8 के टेबल से, 8 3 द 24, 8 4 द 32, 4 1 द 4, 4 3 द 12, ये आ गया 300। सो x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आ गई 900, राइट। जो ये 900 आए हैं ये क्या आए हैं, जो ट्रांसफर किए हैं हमने सोल्जर। सो ट्रांसफर सोल्जर टू अनदर कैंप, अभी तो उनकी वैल्यू आई जस्ट हमारे पास 900, राइट। तो नाउ उसने कहा कितने सोल्जर जो थे लेफ्ट रह गए फोर्ट में, सोल्जर लेफ्ट इन द फोर्ट, सोल्जर्स लेफ्ट इन द फोर्ट। क्योंकि जब ट्रांसफर हो गए तो टोटल सोल्जर हमारे पास हैं 1200, उसमें से जो जितने ट्रांसफर हुए हैं उसको माइनस कर दो तो आंसर आ गया 300, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अभी 300 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, हैंस 300 soldiers left the fort for after 4 days, राइट। ये हमारा आंसर आ गया।